तहखाने में घना अंधेरा हो चुका था। आदित्य को सिर्फ उस राक्षसी सत्ता की दो लाल ही आंखें दिखाई दे रही थी। हर कदम के साथ जमीनें कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे देवकुंड उसी तरह डर से थर थर कांप रहे हो। गौरी ने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। भागो अभी। दोनों पूरी ताकत से तहखाने के दूसरी छोर तरफ की भागे। उनके पीछे उस राक्षस की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। हर सांस के साथ दीवारों की दरारों में काला धुआं निकलने लगता था। आदित्य दौड़ते दौड़ते अचानक एक पत्थर के पीछे टकराकर गिर पड़ा। उसके हाथ में कैमरा दूर जाकर फर्श पर गिरा। कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी, लेकिन इस बार उसमें वर्तमान नहीं बल्कि अतीत दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर तारीख थी 17 अगस्त 1936 रात 11:58 बजे। कैमरे में वही तहखाना दिखाई दे रहा था। मुखिया, तांत्रिक और पूरे गांव के लोग एक गोला घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में 10 साल की गौरी रो रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तांत्रिक ने उसी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, तहखाने की दीवारों में काला धुआं निकलने लगा। फिर अचानक धरती फट गई। उसी दरारों में से वही विशाल राक्षस आकृति बाहर आई। उसने एक भयानक हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, अब इसकी कीमत भी चुकानी होगी। मुखिया घुटनों के बल बैठ गया। हमें हमेशा के लिए धन और समृद्धि चाहिए। राक्षस मुस्कुराया, मिल जाएगी, लेकिन आज के बाद इस गांव का कोई भी इंसान कभी इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकेगा। तुम सब मेरी आत्माएं बनकर यहीं कैद रहोगे। तांत्रिक घबरा गया। यह तो हमारा सौदा नहीं था। राक्षस गर्जा, अंधेरे में किया गया हर सौदा हमेशा अधूरा पड़ जाता है। अगले ही पल पूरी स्क्रीन लाल हो गई। चीखें, आँख, खून, और फिर रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। आदित्य की सांस तेज हो गई। अब उसे समझ में आ चुका था कि देवगन का शाप कैसे शुरू हुआ था। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन फिर चल उठी। इस बार उसके एक और रिकॉर्डिंग चली। रिकॉर्डिंग में एक बूढ़ा पुजारी दिखाई दिया। वह सीधे कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि राक्षस ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा नाम आदित्य है। तुम्हें यह जानना ही होगा कि तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो। आदित्य का दिल धड़कना बंद होने जैसा हो गया। पुजारी बोला, तुम मेरे बेटे आर्यन के पुनर्जन्म हो। 1936 में मेरे अपने बेटे को इस शाप से रोकने के लिए भेजा था, लेकिन वह राक्षस को कैद करने से पहले ही मर गया। मरने से पहले उसने वचन दिया था कि मैं फिर जन्म लेकर लौटूंगा और इस शाप को हमेशा के लिए समाप्त करूंगा। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक बचपन के कई अजीब सपने याद आने लगे। वही मंदिर, वही गांव, वही छोटी लड़की। उसे एहसास वो सपने नहीं थे, बल्कि उसके पिछले जन्म की धुंधली यादें थी। तभी तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। राक्षस के एक ही वार से पत्थर का विशाल स्तंभ तोड़ दिया। वह अब केवल कुछ कदम दूर था। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी, तुम सब याद आ रहा है? अब तुम बच नहीं सकते। गौरी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। नहीं, अभी भी एक रास्ता है। कौन सा? गौरी ने दीवार पर बने एक प्राचीन चिन्ह की तरफ इशारा किया। वह गोलाकार पत्थर था जिसके बीचों बीच सूर्य का निशान बना हुआ था। इस गांव के मंदिर के शिखर पे एक दिव्य घंटा छिपा है। वही एकमात्र वस्तु है जिससे इस राक्षस को फिर से कैद किया जा सकता है। लेकिन क्या? रात के 12 बजने के केवल 15 मिनट बचे हैं। अगर उससे पहले घंटा नहीं बजा तो राक्षस हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। और उसी समय तहखाने की छत टूटने लगी। पत्थरों की बरसात होने लगी। गौरी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी ऊपर चलो। दोनों भागते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़े। जो सीढ़ियां कुछ देर पहले गायब हो गई थी, वह फिर दिखाई देने लग रही थी। वह किसी तरह हवेली से बाहर निकला। बाहर का दृश्य देखकर दोनों के कदम वहीं रुक गए। पूरे देवकुंड जल रहा था। आसमान खून की तरह लाल हो चुका था। गांव के सभी लोग अपने अपने असली रूप में थे। किसी के चेहरे पर लाल आंखें थी तो किसी का सिर उल्टा था। किसी के हाथ असामान्य रूप से लंबे हो चुके थे और वे सब एक साथ आदित्य को घूर रहे थे। फिर पूरे गांव एक ही आवाज में कहा, उस मंदिर तक मत पहुंचने दो। अगले ही पल सैकड़ों श्रापित आत्माएं आदित्य की ओर दौड़ पड़ी। पीछे तहखाने में वही 12 फीट लंबा राक्षस बाहर से निकला और मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर एक सुनसान घंटी बिजली की चमक से कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी। वही घंटी देवकुंड का भाग्य तय करने वाली थी।
आदित्य ने मंदिर की चोटी पर टंगी सुनहरी घंटी को देखा। वह जानता था कि अब इसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। पीछे से सैकड़ों श्रापित आत्माएं उसकी ओर दौड़ रही थी। उनकी चीखें पूरी तरह देवकुंड में गूंज रही थी। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आदित्य, चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर तक पहुंचना ही होगा। दोनों पूरी ताकत से मंदिर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन रास्ते में पूरा गांव जैसे जिंदा हो गया हो। जमीन से काले हाथ निकलकर उनके पैरों को पकड़ने लगे। टूटे हुए मकानों की दीवारें अपने आप गिरने लगी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। पीछे से राक्षस की गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम देर कर चुके हो। आदित्य ने बिना रुके दौड़ जारी रखी। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा, सामने वही गांव का मुखिया खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर आधा इंसान और आधा कंकाल बन चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, 90 साल पहले मैं तुम्हें यही रोका गया था, आज भी तुम्हें यही मारना होगा। इतना कहते ही उसने आदित्य पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। मुखिया असाधारण ताकतवर था। हर वार से पत्थर टूट रहे थे। आदित्य कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। तभी गौरी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, उसके गले में ताबीज है, वही उसकी शक्ति है। आदित्य ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और मुखिया के गले से ताबीज खींच लिया। ताबीज टूटते ही मुखिया का जोर से चीखा। उसका शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया, लेकिन उसी पल 12 फीट लंबा राक्षस के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई मंदिर के दरवाजे जितनी थी। उसकी आंखों में आग निकल रही थी। उसने अपनी विशाल आवाज में कहा, मनुष्य, तुम मुझे कभी रोक नहीं सकते। आदित्य ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी ताकत लोगों के डर से है, आज यह डर खत्म करना होगा। राक्षस जोर से गरजा और पूरी ताकत से आदित्य की तरफ बढ़ा। मंदिर कांप उठा, पत्थर टूटने लगे। गौरी चिल्लाई, घंटी जल्दी। आदित्य मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर कोई अदृश्य शक्ति से उसे पीछे खींच रही थी। उसके हाथों में खून बहने लगा, घुटने छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह मंदिर के सबसे ऊंची छत पर जा पहुंचा। सामने वही प्राचीन सुनहरी घंटी हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। नीचे राक्षस तेजी से उसकी ओर चढ़ रहे थे। घड़ी में समय था 11:59 और 50 सेकेंड। आदित्य ने पूरी ताकत से घंटी की रस्सी पकड़ ली और राक्षस ने उसकी टांग पकड़ ली। आदित्य आधा हवा में लटक गया। राक्षस हंसते हुए बोला, अब खत्म हो जाओ। लेकिन उसी क्षण गौरी ने दौड़कर राक्षस के पैरों को पकड़ लिया। आदित्य, अभी। आदित्य ने अपने बीच में हुई पूरी ताकत लगाई और घंटी जोर से बजा दी। घंटी की आवाज पूरे देवकुंड में गूंज उठी। एक तेज सुनहरी रोशनी मंदिर से निकली। वह रोशनी पूरे गांव में फैल गई। राक्षस दर्द से चीखने लगा। उसका विशाल शरीर टूटने लगा। उसकी काली शक्ति धुएं की तरह हवा में धुलने लगी। गांव की सभी श्रापित आत्माएं एक एक करके मुक्त होने लगी। उनके चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दी। मुखिया, तांत्रिक और गांव के बाकी लोग धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। गौरी मुस्कुराई और उसकी आंखों में अब डर नहीं था। धन्यवाद, तुमने हमें आज़ाद कर दिया। इतना कहकर उसका शरीर भी सुनहरी रोशनी में बदल गया। कुछ ही क्षणों में पूरा देवकुंड शांत हो गया। आग बुझ चुकी थी। आसमान में फिर से साफ हो गया। राक्षस का कोई निशान नहीं बचा था। आदित्य थका हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। सुबह की पहली ही किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वह धीरे धीरे गांव से बाहर निकल आया। जंगल पास करके जब वह उसी ढाबे पर पहुंचा तो बूढ़ा दुकानदार उसे देखकर हैरान रह गया। तुम जिंदा वापस आ गए। आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, अब देवकुंड में कोई श्राप नहीं है। बूढ़ा कुछ समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद आदित्य ने उसे पूरी घटना का एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग एडिट करना शुरू की। रात वाले सभी दृश्य रिकॉर्ड थे। राक्षस भी, मंदिर भी और घंटी भी। साथ दिखाई देनी चाहिए थी, वहां कोई नहीं था। हर फ्रेम में आदित्य अकेला था। ऐसा लग रहा था जैसे गौरी कभी उसके साथ थी ही नहीं। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में अचानक कैमरे अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पूरी तरह काली थी। फिर एक छोटी सी बच्ची धीमी आवाज सुनाई दी, आदित्य, श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन हर अंधेरा हमेशा किसी नए घर की तलाश में रहता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो गई। आज भी कहते हैं कि जहाँ कभी देवकुंड गांव हुआ करता था, वहाँ अब सिर्फ घना जंगल है। सरकारी नक्शों में उस जगह का कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन जंगल के बीच कभी कभी एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। और अगर कोई इंसान अमावस की रात वहाँ पहुँच जाए तो हवा में एक सुनहरी घंटी की आवाज़ अभी भी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मुक्ति की घंटी है, और कुछ कहते हैं कि वह किसी नए श्राप से शुरुआत का संकेत है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।